आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज पौष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि तृतीया और दिन शनिवार है। तृतीया तिथि आज 9:10 तक ही रहेगी, उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। और आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत किया जाता है। विघ्नहर्ता संकटहर्ता श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी यानी आपके सारे संकटों को हरने वाली चतुर्थी तिथि। अतः आज के दिन अपने ऊपर मंडरा रहे संकटों से बचने के लिए, अपने परेशानियों का हल ढूंढने के लिए और अपने जीवन की गति को सुगम बनाने के लिए आज के दिन आपको भगवान श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। तो ये थी आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 9:10 से रात 8:17 तक स्थिर योग रहेगा। ये योग रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए बड़ा ही शुभ है। इस योग के दौरान किसी भी तरह के रोग आदि से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बड़े ही कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा इस योग के दौरान किए गए कार्य स्थिर भी होते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि गुरुवार शनिवार को अगर चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, त्रयोदशी या चतुर्दशी तिथि के साथ ही कृत्तिका, आर्द्रा, आश्लेषा, उत्तरा फाल्गुनी, स्वाति, ज्येष्ठा, उत्तराषाढ़ा, शतभिखा या रेवती नक्षत्र का संयोग बन रहा हो तो स्थिर योग बनता है। साथ ही आज रात 8:17 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है एक कुंडली मारना। इसी के अनुसार कुंडली मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है और इसका संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनका नाम डा अक्षर से शुरू होता हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आज के दिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नागकेसर के पेड़, उसके फूल, उसकी पत्तियों और लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाएं। तो ये थी आज स्थिर योग और आश्लेषा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज के दिन पड़ने वाली भद्रा की। आज सुबह 9:10 तक पृथ्वीलोक की भद्रा रहेगी। आपको बता दूं कि जब चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क या सिंह राशि में होता है तब पृथ्वीलोक की भद्रा होती है और ये समय शुभ कार्यों के लिए वर्जित होता है। हालांकि पृथ्वीलोक की भद्रा के दौरान भले ही कुछ ऐसे कार्य करने वर्जित हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें भद्रा के दौरान शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है कि जो भद्रा के दौरान करना चाहिए। बृहस्पति ने लिखा है कि भद्रा के दौरान शत्रु का खेत उजाड़ना, क्रूर कर्म करना यानी शत्रु की सर्जिकल स्ट्राइक के लिए भद्रा का समय बेहद फेवरेबल होता है। तो ये थी आज के दिन पड़ने वाली पृथ्वीलोक की भद्रा की चर्चा। और अब बात करते हैं वर्ष 2021। अब 2021 नया साल चल रहा है। तो कल हमने आपको चर्चा की थी कि पूरे साल तमाम क्या होगा। 31 तारीख को हमने आपको बताया था कि वर्ष 2001 में कौन कौन से सर्वार्थ सिद्ध योग पढ़ रहे हैं, अमृत सिद्ध योग पढ़ रहे हैं, सर्धिकर योग पढ़ रहे हैं, क्या क्या योग पढ़ रहे हैं, सब हमने आपको 31 को बताया था। कल हमने पूरे आपका साल भर का हिसाब किताब सारी राशियों को बताया। आज हम आपको बताते हैं याई जैद योग, स्थायी जैद योग और दुर्लभ सर्धिकर योग। ये क्या है? देखिए, अगर आपको न्याय पाने के लिए कोशिश करनी है, यानी किसी के खिलाफ मुकदमा कायम करना है, याई जैद योग। अगर मान लीजिए आपको अपने ऑफिस में न्याय नहीं मिल पा रहा, आपको प्रॉपर इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप याई जैद योग में रिक्वेस्ट करिए अपने मैनेजमेंट से। आपको अपने घर में अगर लगता है कि आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है, अपने रिलेशंस में न्याय नहीं मिल पा रहा है, आप अपनी बात इस योग में कहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। याई जैद योग न्याय पाने के प्रयास को शुरू करने के लिए होता है। और स्थायी जैद योग क्या है? अगर किसी ने आपके खिलाफ मुकदमा कायम कर दिया, अगर आपको ऑफिस से चार्जशीट मिल गई है, अगर किसी ने आपके विरुद्ध कोई आरोप लगा दिया है, तो स्थायी जैद योग में आप उसका जवाब दीजिए। आपको रिटन स्टेटमेंट देना हो कोर्ट में, आपको काउंटर एफिडेविट फाइल करना हो, या घर परिवार में समाज में कहीं आपको अपनी कोई जवाबदेही हो, कोई आरोप लगा हो और जवाब देना हो, तो स्थायी जैद योग में आप जवाब दीजिए। आपको आपकी बात सुनी जाएगी और आपको न्याय मिलेगा।
इसके अलावा तीसरी बड़ी महत्वपूर्ण है दुर्लभ संधि कर योग। संधि करने के लिए देखिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, दोनों पक्षों के साथ पूरा पूरा न्याय मिले, दोनों पक्ष पूरी तरह संतुष्ट हों। और ये बड़े बड़े राज्यों के बीच, कहते हैं जर्मनी में बिस्मार्क के समय में कुछ लोग जानते थे कि किस समय ये संधि कर योग है, तो वो बिस्मार्क को मशवरा देते थे। 1872 में जर्मनी का चांसलर था बिस्मार्क, कि किस समय उसको, और बिस्मार्क खुद भी बड़ा अच्छा जानकार था, तो किस समय करना चाहिए। बिस्मार्क के सबसे अच्छे ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एता, ये सब उसके टाइम के किए हुए थे। बिस्मार्क के समय जर्मनी बहुत पावरफुल था। तो देशों के बीच में जो संधि है, उन संधियों के लिए, ट्रीटीज़ के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए ये जो दुर्लभ संधि कर योग है, इस दौरान अगर आप कोई ट्रीटी करते हैं तो ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। साल में किस दिन है? इस साल 2 बार है, कई बार एक साल में 2-3, कई बार 2-3 साल में एक बार भी नहीं। इस वर्ष ये 2 बार है। किस तिथि को, हम ये आपको बताएंगे, एक बात। दूसरी बात देखो भाई, अभी हम न्यू ईयर की बहुत सी बातें आपको बताएंगे, अभी बहुत दिन तक बताते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में ग्रहों का गोचर भी पड़ जाता है। जैसे अब कल अभी शुक्राचार्य अपनी राशि बदलेंगे, परसों बुध महोदय अपनी राशि बदलेंगे, तो अब जो राशि बदल रहे हैं उस दिन तो वो बताना जरूरी, क्योंकि आपका दैनिक जीवन पर उसका असर पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम आपको 2 दिन बाद से ये बताना शुरू कर देंगे कि आप किस पीरियड में पैदा हुए हैं। आप सुबह 5 से 7 पैदा हुए हैं, तो ये साल आपके लिए कैसा रहेगा, आपका अपना स्वभाव क्या है, क्या चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं, इस साल आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और ये साल आपके लिए कैसा है, ये हम आपको 5 तारीख से बताना शुरू कर देंगे। बीच में एक आध दिन हो सकता है, अब इस 2-2 घंटे के हिसाब से करेंगे तो ये तो हमारा ख्याल है कि 12 दिन लग जाएंगे बताने में आपको, क्योंकि 24 घंटे में 2-2 घंटे करें तो 12 पार्ट हो जाते हैं। लेकिन इस बीच एक आध दिन हो सकता है ब्रेक हो, तो हम बता देंगे आपको कि किस दिन। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे 5 से 7, सुबह 5 से 7 के बीच जो लोग पैदा हुए हैं उनके लिए 2021 में क्या, कब, कैसे होगा, क्या फेवरेबल है, क्या अगेंस्ट है, सब कुछ बताएंगे। अब आज आपको बताते हैं याई जैद योग, स्थायी जैद योग और दुर्लभ संधि कर योग। देखो अभी हम आपको कुछ डेट्स और टाइम बता रहे हैं, लेकिन अगर समय नहीं बचा तो हम केवल डेट बता देंगे, टाइम आप आगे चल के हमारे शो से देख लेना आप, है ना, हम आपको डेट बता देंगे। चलिए सबसे पहले बात याई जैद योग की, तो जनवरी के महीने में ये योग 2 तारीख, 4 तारीख, 7 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 14 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 23 जनवरी, 24 जनवरी, 28 जनवरी और 31 जनवरी को होगा। इनमें कुछ योग रात के हैं और कुछ दिन के हैं, कुछ पूरे दिन के हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर महीने की पहली, दूसरी, तीसरी तारीख को आपको उस महीने के याई जैद योग बता दिया करें, कोशिश करेंगे। फरवरी के महीने में 1, 4, 6, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 28 फरवरी को होगा। और मार्च के महीने में 1 मार्च, 4 मार्च, 8 मार्च, 11 मार्च, 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, 27 मार्च, 28 मार्च और 29 मार्च को होगा। अप्रैल में 1 अप्रैल, 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल, 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 26 अप्रैल, 29 अप्रैल को होगा। अब इनमें देखिए कुछ संडे भी निकल सकते हैं, हो सकता है निकल जाए, हम महीने के महीने चर्चा कर लेंगे कि वैसे तो हम रोज़ बताते ही हैं आपको। और मई के महीने में 2 मई, 3 मई, 8 मई, 9 मई, 16 मई, 17 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई, 29 मई, 30 मई और 31 मई को होगा। और जून के महीने में 3 जून, 5 जून, 7 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 20 जून, 21 जून, 26 जून, 28 जून। जुलाई में पहली, तीसरी, चौथी, 10वीं, 12वीं, 15, 17, 18, 19, 25, 26 और 29 जुलाई को याई जैद योग रहेगा। इनके टाइम हम आपको बाद में बता देंगे। 1 अगस्त के महीने में 1 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त, 16 अगस्त, 19 अगस्त, 21, 22, 26, 28 और 30 अगस्त को याई जैद योग रहेगा। ऐसे ही सितंबर के महीने में 2, 4, 5, 9, 11, 12,
13, 16, 18, 20, 25, 27, 30 और 30 सितंबर तक ये डेट्स हैं याई जैद योग की। अक्टूबर के महीने में 2 अक्टूबर तो छुट्टी रहेगी, उस दिन बड़ा अच्छा योग सुबह 5:53 से रात 11:11 तक है। आप उस बीच अपनी डेट तैयार कर लीजिए, अब छुट्टी के दिन है, न्यायालय बंद रहेगा तो डेट तैयार कर लीजिए। इसके अलावा 2 अक्टूबर को तो है ही है, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर, 28 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को नालिश करने का योग, मुकदमा दायर करने का योग होगा। नवंबर में 4, 6, 11, 14, 15, 18, 20 और 25 नवंबर के अलावा 28 और 29 नवंबर को भी है। और दिसंबर में 2, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 27 दिसंबर को होगा। अब हम आपको बताते हैं जवाब देने का योग कि कब, जैसे 12 जनवरी को सुबह 7:38 से पूरे दिन है और फिर अगली सुबह 6:22 तक है। ऐसे ही 5 फरवरी को सुबह 6:42 से शाम 6:28 तक है। ऐसे 19 फरवरी को है, 26 फरवरी को है, 2 मार्च को है, 5 मार्च को है, 16 मार्च को है, 26 मार्च को है, 9 अप्रैल, 20 अप्रैल, 23 अप्रैल, 4 मई, 25 मई, 8 जून, 6 जुलाई, 13 जुलाई, 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, फिर 20 अगस्त, 3 सितंबर, 10 सितंबर, 14 सितंबर, 17 सितंबर, 24 सितंबर, 28 सितंबर और अक्टूबर में 12 और 29 अक्टूबर है। जबकि नवंबर में 26 और 30 नवंबर, दिसंबर में 3, 10, 14 और 17 दिसंबर को अगर किसी ने आपके खिलाफ नालिश कर दी है तो उसका योग, उसकी जवाब देने का योग। और अब आपको बताता हूं दुर्लभ संधि का योग। अगर आपको कहीं संधि करनी है उसका योग बताता हूं आपको, उसे जरूर कीजिए। 1 सितंबर दोपहर 2:35 से पूरा दिन, पूरी रात, अगली सुबह 5:41 तक। और 27 अक्टूबर को सुबह 6:06 से 7:08 तक। ये छोटा सा समय है, लेकिन इस बीच जो संधि आप स्थापित करेंगे वो चिरकाल की संधि होगी। तो ये थी सारी चर्चा थी आज मुख्यतः वर्ष 2021 में पढ़ने वाले याई जैद योग, स्थायी जैद योग और दुर्लभ संधि का योग के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा जरूर उठाएंगे।